हेलो गाइस, नाइट का टाइम है। हमने अपने प्रभु को पंचामृत स्नान कराकर उन्हें सिंहासन पर विराजमान करा दिया। अब मैं करूंगी रात की पूजा। तो अभी ये देखिए, मैं अपने प्रभु को माला समर्पित कर रही हूँ। तो हम किस तरह से करेंगे पूजा? पूजा में भोग समर्पित होता है, तो मैंने क्या क्या बनाया है भोग में, चलिए दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये जमाई है मैंने पाक, गोंद की पाक है, ये ड्राई फ्रूट्स वाली गोंद की पाक, जिसका भोग 12 बजे के बाद लगता है। तो अभी मैंने ये पाक समर्पित करी है प्रभु को, तो इसको मैं कर सकती हूँ। ये लिया मैंने एक कटोरी चांदी की, और इसमें मैं ये पाक रखूंगी। मैंने इस तरह से इसमें थोड़ी सी पाक रखी है ये, और इसे मैंने यहाँ पर प्रभु के पास रख दिया। और ये बनाया था मैंने कसार, जो कि आटे का बनता है। इसे भी मैं थोड़ा सा प्रभु को समर्पित करूँ। और ये बनाई थी मैंने मखाने की खीर, तो थोड़ी सी मैं ये भी प्रभु को समर्पित करूँ। ये देखिए, इस तरह से बनाई थी मैंने। तो अभी हमने इनको स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद सबसे पहला काम होता है, हम लोग तिलक लगाते हैं। जैसे मैंने भोग रखा है सिर्फ उनके पास, लेकिन सबसे पहला काम होता है प्रभु को तिलक लगाने का। लेकिन अब नहीं लगाएंगे हम, ना गणेश जी को, मैंने वहां गणेश जी को भी विराजमान करा है, अब नहीं लगाएंगे हम प्रभु को तिलक। और थोड़ा सा कलावा समर्पित करेंगे प्रभु को हम। सब भोग मैंने रख दिया है। अभी मुझे बनाना है एक देसी घी का दीपक। और लगाऊंगी मैं धूप, धूप लगानी है। तो आज जो मैं धूप लाई हूँ ना, ये एक तो इतनी कॉस्टली नहीं है। मंगलदीप की धूप तो थोड़ी कॉस्टली आती है, इतनी सस्ती धूप मिली है मुझे। ये जस्ट आई थिंक 20 रुपीज का पैकेट है, और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, लेवेंडर की फ्रेगनेंस है। मैं ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखती हूँ कि लाइक, आपको पता है जो बाल गोपाल जी होते हैं, मतलब जो कृष्ण रूप होता है, इनको इत्र सेवा बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इत्र सेवा से ये आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। इत्र सेवा इनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मैंने इन्हें दी है। और मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरे होम टेम्पल में सब कुछ ना एकदम साफ सुथरा, सुगंधित, महकता हुआ रहे बिल्कुल। अब जैसे प्रभु को लगा दिया पाक का भोग, तो अब तो मैं ये पाक और ये खीर और ये कसार सब लोगों को दे दूंगी। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी डिनर कर चुके हैं, इन्होंने फास्ट नहीं रखा था, और बेटे ने रखा है, मैंने रखा है।
बिटिया ने रखा है। तो हम लोग अभी व्रत का खाना खाएंगे, व्रत का खाना लगाऊंगी मैं, तो वो खाएंगे और साथ में अब हम ये पंजीरी खा सकते हैं। तो आज मैंने पहली बार बनाई है पंजीरी, फर्स्ट टाइम। तो आई होप मैं कहते हैं ना हम कभी भी चक्कर तो देखते नहीं है, जब भी हम कुछ भगवान के लिए भोग बनाते हैं उसमें तो भगवान अपने आप ही एक मतलब होता है ना, फ्लेवर अपने आप ही ऐड हो जाता है। क्यों कहते हैं मंदिर का प्रसाद आया है उसमें अपने आप ही एक टेस्ट होता है, कोई उससे चक्कर नहीं देखता। और चक्कर तो वैसे भी नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ पर भोग झूठा हो जाता है या लोग खाने पीने को बनाकर बार बार चक चक कर देखते हैं, वहाँ लक्ष्मी माता कभी नहीं आती। तो ठीक है, आपसे अगर नमक मिर्ची कुछ भी कम रहता है सब्जी में तो वो बाद में डल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिए कि ज्यादा नहीं डलना चाहिए, कम डल जाए तो बाद में डल जाएगा। बट कभी भी अपनी सब्जी या कोई भी चीज बनाते हो कभी चखना नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं करती। तो अभी मैंने सब भोग वगैरह रख दिया है, अब मैं करूंगी गणेश जी की आरती, क्योंकि हर काम गणेश जी से ही शुरू होता है। पहले उनकी ही पूजा होती है, उसके बाद ही कोई पूजा करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर शिव परिवार भी स्थापित करा है, मतलब शिव जी को भी स्थापित करा है। शिव जी के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती है, तो शिव परिवार स्थापित करा है। और मेरे लड्डू गोपाल जी का तो अभी जन्म हुआ ही है, उनका तो बहुत अच्छे मन ही रहा है। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे घंटी गाऊंगे, घंटी घंटी गणेश जी की करेंगे हम आरती। तो धूप दीप मैंने समर्पित कर दिया है प्रभु को। और कहते हैं ना आसन के बिना दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो आसन दिया है मैंने फूलों का, क्योंकि जब मेरे पास पुष्प अवेलेबल होते हैं तो पुष्पों का आसन मैं दे देती हूँ, अदरवाइज तो फिर मैं गेहूं का या फिर चावल का आसन दे देती हूँ। तो अच्छा मैं भूल गई, मेरे को मैं वो लाई थी बांसुरी, मैं बांसुरी लाई थी। रात की पूजा में हमें बांसुरी अर्पण करनी है। ये लीजिए प्रभु, मैं आपको बांसुरी अर्पण करती हूँ। और एक लाई थी मैं मोरपंख, कहते हैं प्रभु को मोरपंख भी अति प्रिय है, तो मोरपंख भी मैं प्रभु को अपने समर्पित करती हूँ। जब मैं अपनी जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए गई थी तो मैं भूल गई थी मोरपंख लाना। और मैंने एक चीज़ का और ध्यान करा कि जब हम प्रभु को रात में हैवी सी तो ड्रेस पहना देंगे, बट क्या है कि क्या हम लोग सोते हैं कभी हैवी ड्रेस पहन के? नहीं, हम लोग भी तो नाइट सूट पहन के सोते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि रात को तो चेंज करूंगी, थोड़ी बहुत देर बाद पूजा वूजा करने के बाद हम अर्घ देंगे जैसे चांद को, उसके बाद हम व्रत खोलेंगे। तो रात में ये मैं लाई हूँ इनके लिए छोटी सी प्यारी सी स्वीट सी कॉटन मटेरियल में नाइट ड्रेस, कहते हैं। देखिए मैं आज आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। श्राद्धों में जब भी मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए अच्छे से अच्छा निकालती थी तो मुझे वही चीज़ लाइफ में रिटर्न में मिलती थी। मतलब लाइक मैं महसूस करती थी, ये चीज़ें महसूस करने की होती है। प्रभु दिखते नहीं है बट हमें महसूस होती है उनकी कृपा। उसी तरह से मैं जितना उनके लिए साल में सिर्फ एक मौका मिलता है उनका श्राद्ध करने का, उसमें मैं अच्छे से अच्छा निकालती थी। कितनी बार फैमिली मेंबर्स बोलते थे दक्षिणा निकाल दे बस हो गया, खाने की थाली निकाल दे बस हो गया, ज़्यादा मत करो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद कमा रही हूँ तो मुझे कौन ही टोकेगा। तो मैं इसलिए साड़ी भी उनके लिए, फुटवेयर्स भी, बर्तन वगैरह सब अच्छे से, मैंने कहा देखो पूरे साल में मुझे एक मौका पड़ रहा है उसमें मैं नहीं करूँगी, भगवान मुझे और देंगे। और भगवान ने मुझे और दिया। एक मैंने आपसे अपने हर व्लॉग में शेयर करा है कि मैं 400-500 की साड़ी जिसमें सिंथेटिक मिक्स होता था वो भी पहनती थी एक टाइम में। कहीं से मुझे कुछ भी मिलता था, मैं कभी नाक मुंह नहीं बनाती थी, मैं हर तरह का पहन लेती थी। बट जब मैंने अर्निंग करी तो अपने मनपसंद भी मुझे भगवान ने पहनने का मौका दिया। तो बस इसलिए जैसा जैसे आप करोगे, अब जैसे उन्हें रिलैक्स मिलेगा तो हमें अपनी लाइफ में अपने आप ही रिलैक्स मिलेगा। ले लो, इससे जमाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये चढ़ाना है चांद को देख के और फिर जल चढ़ा देना है, फिर आप खाना लेके खा लेना अपना। आलू की सब्जी सब रखा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी,
मस्तक पे सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को मां की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजाई मुरली मधुर बाला, आरती मेरी कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती मेरी कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हे प्रभु, जो भूल चुकी हुई है मुझे माफ करना, कुछ कमती बढ़ती हो गई हो कुछ में तो मुझे माफ करना। अभी हम अपने कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। सुबह से झूला ऐसे ही रखा है और शाम को भी नहीं मैं झुला पाई थी, तो मैंने सोचा कि झुलाते हैं, बड़े आराम से उठाते हैं। ये काम करते हैं हम लोग, मैं जब रात में इनका नाइट सूट चेंज करूंगी ना तब एक बार इन्हें झूला झुलाऊंगी। अभी तो ये विराजमान कराया, इनको बड़े अच्छे लग रहे हैं उठाते ऐसा लग नहीं रहा अंदर से कि एकदम उठा लो, नहीं, झूला झुला के ही इनको झुलाऊंगी मैं। तो अभी मैंने सब कुछ कर दिया है और ये देखिए, ये है मेरा जल का लोटा और हमें चांद को अर्घ देना होता है, किससे, जिस पाक से भोग लगता है उससे ही हम देंगे। तो थोड़ी सी मैंने ले ली है, मैं चांद को अर्घ देने जा रही हूँ, उन्हें जमाने जा रही हूँ चंदा मामा को, उसके बाद अर्घ दूंगी और उसके बाद हम खोलेंगे अपना व्रत। तो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मैंने व्रत में क्या क्या बनाया है। सो टिल देन बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो गाइज रात का, तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलिएगा। हेलो गाइस, इस समय नाइट का समय है, इस समय बज रहे हैं रात के 1:30। मैंने ऑलरेडी अपना फास्टिंग ओपन कर लिया है, मैंने खाया व्रत का खाना। आज थोड़ा सा फिर वही हेल्थ ने थोड़ा साथ नहीं दिया, तो मैं आप लोगों के सामने अपने ब्लॉग में नहीं दिखा पाई कि मैंने व्रत में क्या क्या बनाया था। एक मैंने पूरी प्लेट ले करी थी। बच्चे भी एक्चुअली इस टाइम तक थोड़ा इतना थक जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों ने फास्टिंग रखी थी एंड बेटे ने भी बेटी ने भी, एंड 12:30 पौने 1 बज गए थे हमें पूजा वूजा करने में। मैंने बच्चों से बोला कि पहले मैं पूजा करूँगी और उसके बाद ही जल वगैरह अर्पण करती हूँ ये वो। तो बच्चे काफ़ी थक चुके थे, 12:30-1 बजे तक। तो बच्चों ने भी बस थोड़ा थोड़ा सब खाया, बेटे ने तो कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा मीठा लिया और उसकी हेल्थ भी थोड़ा ऐसी चल रही है। फिर सुबह उसका मॉर्निंग में स्कूल भी है। तो अभी बज रहे हैं रात के 1:30। मैं तो खुद सोच रही हूँ मैं सुबह कैसे उठूँगी, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ इस समय। बट जो सेवा आज मतलब मेरे प्रभु ने मुझे इतना ठीक रखा कि कितने टाइम बाद मैंने कोई फास्टिंग करी है, तो जो भी उसका पूरा है वो तो मैं पूरा करूँगी। तो अभी मैंने व्रत खोल लिया है। अब मैं आई हूँ अपने होम टेम्पल में। अब मैं प्रभु की जो मैंने बर्थडे ड्रेस जो मैं न्यू लेकर आई थी और रात को पंचामृत स्नान होता है जन्म के बाद, वो सब मैंने किया था, न्यू ड्रेस बनाई थी। अभी मैं उसे चेंज करूँगी, उनको बिल्कुल एक सिंपल सा कॉटन का नाइट सूट वेयर कराऊंगी एंड नाइट सूट वेयर करा के मैं उन्हें झूले पर बिठाऊंगी और थोड़ा सा झूला झुलाऊंगी, क्योंकि झूला सजा रखा है, सुबह से मैंने उन्हें झूला नहीं झुलाया है। तो बस आखिरी क्रिया मुझे यही करनी है कि मुझे प्रभु के वस्त्र चेंज, आभूषण, वस्त्र वगैरह सब चेंज करके उन्हें नाइट सूट बनाकर उन्हें झूले पे झुलाकर फिर उन्हें सुलाना है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग सब मेरे इस व्लॉग में ये करते हैं। इतने सुंदर से वस्त्र पहना रखे हैं, प्रभु को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं ये सब निकालूं, लेकिन बस वही वाली बात है ना कि क्या हम
किसी पार्टी से आते हैं या जब अपने बर्थडे पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्या वो पहन के हम सो जाते हैं? नहीं, हम भी तो चेंज करते हैं ना रात को अपने वस्त्र, और हम भी नाइट सूट पहनते हैं, तो फिर प्रभु को भी वैसे ही पहनाएंगे हम। ये वाले वस्त्र तो ना कान्हा जी के मैं आज ही लेकर आई थी। आज ही मैं गई थी शारदा रोड किसी काम से। मुझे थोड़ा सा ना बच्चों के लिए भी शॉपिंग करनी थी, मतलब मैं चाह रही थी मेरा बेटा कुर्ता पजामा पहने। थोड़े इस तरीके से जन्माष्टमी, दशहरा, ऐसे कुछ पूजा वूजा होती है ना घर में, तो यू नो कुर्ता पजामा ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शौक नहीं है कुर्ता पजामा पहनने का, तो मुझे बड़ा ये कमी सी लगती है इनमें। तो बेटा मेरा पहनता है, तो मैंने सोचा कि उसको ला के देती हूँ, और आज मैं उसको जन्माष्टमी पर गिफ्ट करूँगी। तो मैंने उसको कॉटन का कुर्ता पजामा दिलवाया, पूजा में रखा, उसे गिफ्ट करा, फिर उसने पहना आरती करते वक्त। बल्कि जब हमने शाम को कुंज बिहारी जी की आरती करी थी, गणेश जी की आरती के बाद, तो वो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। वो होता है ना, व्रत है एक, तो फिर सुबह से पूरा इतना पूजा पाठ, मेरी मेड नहीं आई आज, तो वो भी सारा वर्क मुझे मिसमैनेज हो ही जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हम जब भी अपने ब्लॉग्स को शूट करते हैं गाइज, मैं तो जो बिल्कुल रियल है ना वो दिखाती हूँ। मतलब कोई चीज़ नहीं है तो नहीं है, कोई चीज़ है तो है। जैसे कि मैं शाम की आरती जो मैंने बेटे के साथ करी थी, बेटी के साथ करी थी होम टेम्पल में, वो हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि हमें ये हो रहा था कि फटाफट करना है। मैं थक गई थी काफ़ी, मुझे यूटेंसिल वॉशर नहीं आई थी, तो मुझे वो भी काम करना था। एंड दूसरे ही देखिए मैंने प्रभु को बना दिए नाइट सूट। और उसके बाद अब भी जैसे 1-1:30 बज गया, तो मैं थक गई थी। मैंने सोचा था कि मैं पूरी थाली ले करूँगी, उसमें सारे आइटम्स जो कि मैंने बनाए हैं आज, मीठे में भी खाने में भी, सब अपने व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसका रीज़न भी ये है कि थोड़ा सा हेल्थ ने साथ नहीं दिया और हमें थोड़ा हेक्टिक हो गया आज। तो मैं बल्कि अपने हस्बैंड से खाना खा रही थी, जब व्रत खोल रही थी मैं इनके साथ ही बैठ के व्रत खोला। मतलब इनके साथ बैठ के खाया, इन्होंने तो व्रत रखा ही नहीं था। तो मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा इतनी सारी ये जो होम मेकर्स होती हैं, ये इतना परफेक्टली कैसे शूट कर लेती हैं? क्या इनको हेल्थ इशू नहीं होते कोई? मतलब वुमेन्स के साथ तो कुछ ना कुछ रहता ही है, तो क्या इनको नहीं होते हेल्थ इशू? ये सब कुछ इतना परफेक्टली कैसे कर लेती हैं? मतलब एक चीज़ थकती नहीं है, क्या नहीं है, मेड्स भी नहीं लगा रही है वो। तो ये मेरे को बोलते हैं कि जो दिखता है ना वो नहीं होता। वो बात अच्छी है कि हम समय के साथ साथ परफेक्शन आ जाती है हमारे कामों में। ये मेरे अभी मैं बिगनर हूँ यूट्यूबर पर, एंड बिगनिंग में जो मेरे ये ब्लॉग्स हैं, तो मैं ये बोलूँगी हो सकता है मुझे शूट करने नहीं आते, आपको कुछ कमी भी लगेगी, कैमरा क्वालिटी की भी कमी होगी, हर चीज़ की कमी होगी, इतना प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो दिखता है वैसा नहीं होता। तुम सोचती हो इतना परफेक्शन से जो सब कुछ दिख रहा है, क्या वैसा ही हो रहा है? अगर किसी होममेकर ने बोल दिया कि मैंने घर में मेड नहीं लगा रखी, मैं सब कुछ खुद करती हूँ, तो तुमने मान लिया? तो मैं चुप रही, मैं इनके आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेल्स की 98% बातें सही होती हैं जो वो कहते हैं। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, और मैंने जब जब कभी नहीं मानी है बात, तो मैंने हमेशा उसके लिए रिग्रेट किया है, मैंने सफ़र किया है। तो इसलिए मैंने इनकी बात मानी, मैं एकदम चुप हो गई। उन्होंने बोला जितना परफेक्ट दिखता है उतना होता नहीं है, सिर्फ कैमरे में दिखाया जाता है कि वी डोंट हैव मेड, हम खुद से करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, इतने पकवान बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। कितनी बार अपनी वीडियो में प्रेजेंटेबिलिटी दिखाने के लिए लोग बाज़ार से भी लाते हैं और बोलते हैं जी हमने बनाया है। तो प्रॉपर ऐसा नहीं होता जैसा आपको दिखाया जाता है। लेकिन तो बस मैं चुप रही और मैंने इनकी बात सुन ली। तो इसलिए अब जैसे आज मेरी हेल्थ का इशू रहा, थोड़ा सा मेड नहीं आई उसका इशू रहा, तो ऐसी सिचुएशंस में
मेरे लिए इतना मैनेजेबल नहीं हुआ। मेरा एक ब्लॉग शूट होने से रह गया जिसमें कि हमने शाम की आरती कवर करनी थी, और मेरा अब भी इस ब्लॉग में शूट होना रह गया कि मैंने आज भोग थाल में व्रत के खाने में क्या क्या बनाया था। मतलब इतने आइटम्स थे थाल में कि थाल में भी प्रॉपर नहीं आ रहे थे, बड़ी वाली में भी इतने सारे आइटम्स बनाए थे मैंने आज, मतलब पूरे दिल से करा था सब कुछ। ये देखिए मैंने कान्हा जी को बना दिया एक नाइट सूट छोटा सा कॉटन का। अब मैं इन्हें कराऊंगी निन्नी, यानी इनको सुलाएंगे हम। पहले इनको हम झूला झुलाएंगे। आज ये सुबह से झूला नहीं झूले हैं, अब हम इन्हें झूला झुलाएंगे। आज सुबह से इनका झूला ना सजा हुआ रखा है, झूला नहीं झुलाया था। तो मैंने सोचा कि अब ये भी झूला भी झुलाना है इनको, बस फिर मैं इनको सुला दूँगी। अभी देखिए मैंने इनको झूला भी झुला दिया। पहले मेरे इस झूले के अंदर आगे एक स्ट्रिंग थी, उसको ऐसे से करके मैं झुलाती थी। वो स्ट्रिंग कब टूट गई कितने टाइम पहले, तो मुझे झूला भी रिप्लेस करना है, तो धीरे धीरे करूँगी सब कुछ। और ये देखिए, और अभी मैं प्रभु को उनके सिंहासन पर विराजमान, बल्कि मेरे पास बेड है प्रभु का, तो मैं उस पर सुलाऊंगी। ये देखिए जब मैंने बैसाख सेवा करी थी तो मैं इनके लिए बेड लाई थी, तो अभी मैं इस पे इनको सुला दूंगी। उड़ा देंगे हम प्रभु को। एक चुनरी ली है मैंने, ये उड़ा देंगे। तो देखिए अभी मैंने सामने बेड पर प्रभु को सुला दिया है, जो कि मैं इनके लिए तब लाई थी जब मैंने बैसाख सेवा करी थी। तो अभी प्रभु को सुला दिया है। एंड गाइस मैं बता रही हूँ, आज इस रूम का पंखा होम टेम्पल का पूरा दिन चलता रहा, क्योंकि मैंने बताया था ना, मानो तो मूर्ति में भी जान होती है और ना मानो तो कुछ नहीं होती। तो हमने एक भी मिनट नहीं गर्मी में नहीं रखा बिल्कुल प्रभु को। जैसे मतलब हम लोग खुद रहते हैं हम वैसी ही सेवा करते हैं। पशु पक्षियों की भी जो हम सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर गर्मी का मौसम है तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्हें गर्मी ना लगे, उन्हें वो बीमार ना हो, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। गर्मी में ये ध्यान रखती हूँ कि ठंडा दूध उन्हें पिलाऊं, जिससे मतलब उन्हें अच्छा रिलैक्स लगे। तो बस इसी तरह से गाइस मैंने आज पूरा दिन अपनी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करा, फास्ट रखा, पूजा करी मॉर्निंग की, पूरा दिन कैसे अपने डे को कैरी किया, एंड अब इवनिंग की पूजा किस तरह से करी, किस तरह से मैंने नाइट में किस किस चीज़ का भोग लगाया, कैसे मैंने प्रभु का जन्म कराया, कैसे मैंने अपना व्रत खोला। तो ये सब कुछ मैंने आज अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स में कुछ भी अच्छा लगता है, थोड़ा भी कुछ अच्छा लगता है, तो आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक कर दीजिएगा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, एंड आप मेरे चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।